मिसाल बेमिसाल। और अब देखिए आपका अपना न्यूज़ 24 एक्सप्रेस नए अंदाज में। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 एक्सप्रेस और मैं हूं नेहा परिहार आपके साथ। आइए रुक करते हैं आज के बुलेटिन की ओर। विधानसभा कोशी क्षेत्र के क्षेत्रीय लोगों से मिलने पहुंचे सपा के दावेदार उवैद चौधरी। बाराबंकी विधानसभा कोशी क्षेत्र के दर्जनों ग्राम पंचायतों में जनसंपर्क करने पहुंचे सपा पार्टी के दावेदार उवैद चौधरी क्षेत्रीय लोगों से जनसंपर्क किया और लोगों की समस्याओं पर चर्चा की और भाजपा सरकार के कार्यकाल से नाराजगी जताते हुए कहा कि भाजपा केवल उत्तर प्रदेश की जनता को अब तक गुमराह की है। 2022 में अगर आपकी सरकार बनती है तो नौजवानों के लिए क्या करेगी समाजवादी? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कह दिया है, पहली कैबिनेट बैठक में सरकार बनने के बाद 10 लाख रोजगार युवाओं को रोजगार तुरंत दिया जाएगा। 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। 5 साल तक गरीबों का राशन मुफ्त दिया जाएगा। ये हमारी सरकार करेगी। लगातार बलरामपुर जनपद पंचायत अध्यक्ष विनय पेकरा, उपाध्यक्ष भानु प्रकाश दीक्षित ने अविश्वास प्रस्ताव फ्लोर टेस्ट में जीत हासिल की। आपको बता दें कि बलरामपुर जिले में विगत कुछ दिनों से जनपद पंचायत में अविश्वास प्रस्ताव को लेकर गहमा गहमी चल रही थी, जिसे आज बलरामपुर जनपद पंचायत अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के भविष्य का फैसला आज हो गया। 15 जनपद सदस्यों के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए बलरामपुर कलेक्टर को आवेदन दिया गया था। इसके बाद अविश्वास प्रस्ताव के मतदान के लिए आज दिनांक 9 दिसंबर को जनपद पंचायत कार्यालय में मतदान के लिए सभी सदस्य एकत्रित हुए। यहाँ आज अविश्वास प्रस्ताव जो लगा था उसमें फ्लोर टेस्ट में हम लोग जीते। वो जो है अपना कर्म, मेरा जो व्यवहार है और जो कर्म है, क्षेत्र में जनता के सेवा में रात दिन लगे रहता हूँ और बरगला के यहाँ ले गया था, लालच से ले गया था, लेकिन जो है लोग जो है डरे सहमे थे हमारे जनपद सदस्य, लेकिन जो मेरा काम है, व्यवहार है, उसको देखते हुए और आज गोपनीय मतदान रहता है, उन्होंने अपना मतदान देकर और मुझे फिर से अध्यक्ष पद पर आसीन किया है। मैं उनको सभी जनपद सदस्यों को मैं धन्यवाद देता हूं जो मेरे साथ में रहे हैं और आगे भी और अच्छे ढंग से हम लोग अपने जनपद क्षेत्र का विकास में लगे रहेंगे उनके मदद से। उसके विधायक जो स्थानीय विधायक माननीय बृहस्पति सिंह जी हैं, वो उनकी शासन सत्ता है और हर जगह वो इसी प्रकार से जहां अच्छा काम हो रहा है उसका हम लोग विरोध मतलब अच्छे काम में हम लोग लगे हुए हैं। और पूरे क्षेत्र में जो है भ्रष्टाचार व्याप्त है, उस भ्रष्टाचार को हम लोग बैठक के माध्यम से उजागर करते हैं, चाहे जिला पंचायत हो, चाहे अपने जनपद में हो, और कलेक्टर साहब, सीओ मैम सभी को हम लोग अवगत कराते रहते हैं। और उनका हर जगह वसूली कार्यक्रम चल रहा है, वो सब बंद हो रहा है हम लोग के कारण। जब वो अच्छा काम हम लोग करवाने लगे हैं, भ्रष्टाचार बंद हो रहा है, तो उनके पास भी पैसा जाना बंद हो रहा है। तो वो जो है हमको जनपद अध्यक्ष पद से गिराने का पुरजोर कोशिश किया और 15 जनपद सदस्यों को उन्होंने अपने पास अगवा करके ले गया, उनको बंधक बना के रखा 15 दिन, अरे 10 दिन तक। लेकिन आज दूध का दूध, पानी का पानी हो गया है, उनका कहीं पर चल नहीं रहा है। ये साबित आज जनपद सदस्यों को नहीं मिला। आज भी हम लोग बात करना चाह रहे थे, लेकिन आज भी कुछ वो जो हम लोग को गिराने में लगे हुए थे सदस्य, वो बात ही नहीं करने दे रहे थे। और कहाँ रखे थे, किस जगह रखे थे, कभी हम लोग का संपर्क ही नहीं हो पाया उन लोगों से। फ्लोर टेस्ट में हम लोग जनपद सदस्य हैं, 18 में से 8 मेरे को अध्यक्ष के लिए मिला कि अध्यक्ष को नहीं गिराना चाहते हैं, और एक खराब हो गया, मतलब सही मत पत्र में नहीं चिन्हांकित किया गया। 9 विश्वास में लगा, और जब उपाध्यक्ष जी का पारी आया तो उपाध्यक्ष जी को 10 मिला और 8 उनके तरफ पाने में करता है कि आज भी लोकतंत्र जीवित है और लोकतंत्र की हत्या कोई नहीं कर सकता। छल बल धन जितना लगाना था विरोधियों को, सारा उन्होंने रणनीति लगाया, लेकिन अंततः फैसला जनपद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पक्ष में आया है। और बहुमत के साथ मैं आपको बताऊं कि 2/3 बहुमत से ज़्यादा की आवश्यकता होती है उपाध्यक्ष या अध्यक्ष को गिराने के लिए, जिससे कि हमको सिर्फ 5 मतों की आवश्यकता थी। अगर सिर्फ 5 लोग हमारे फेवर में रहते तो हम सुरक्षित थे, लेकिन यहाँ पर
सभी सदस्यों ने बिल्कुल एक रूपता के साथ यहाँ पर ऐसा लगा कि जैसे वोटिंग हो रहा है और 10 वोट प्राप्त हुए हैं मुझे, और यहाँ पर भी 18 में से 10 एक बहुमत की स्थिति है और हम फ्लोर टेस्ट आज यहाँ सफलता से पास। 5 लाख रुपए देने के लिए देखिए, आरोप लगा रहे थे वो इसलिए लगा रहे थे कि वैसा हमको सुनने में मिला, और आरोप तो लगता ही रहता है राजनीतिक जीवन में, आरोप प्रत्यारोप नहीं हो तो राजनीति किस बात की हो। लेकिन वहाँ पर हमको अपने काम पर भरोसा था। पिछले 2 साल में हमने जो लोकहित के मुद्दे उठाए, जनहित से सरोकार जिन बातों को हमने जनपद सभा में रखा था, और आज हमको अपनी सफाई में वहाँ रखने का हमको अवसर मिला, जिसको हमने रखा, जिससे कि लोभ लालच में आए बिना सदस्यों ने अपना वोटिंग किया। और आज हमको रुड़की सिविल अस्पताल में आज दूसरे दिन भी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संविदा कर्मचारियों के संगठन की हड़ताल जारी रही। कर्मचारियों का कहना है कि जब तक हमारी 2 सूत्रीय मांगे पूरी नहीं होती तब तक हड़ताल खत्म नहीं की जाएगी। कर्मचारियों का कहना है कि कोविड काल के दौरान भी हमने बड़ी मशक्कत के साथ कार्य किया, पर सरकार से हमें किसी तरह का लाभ नहीं मिला है। सर, ये धरना अभी हमारा 7 तारीख से जारी हुआ है। इसमें हमने 3 दिन आकस्मिक सेवाएं ये सब बंद रखी थी आज तक के लिए, और जो कि तत्काल एक लेटर आया है कि 8 तारीख से ही बंद कर दिया जाए। तो कल से हमारा लैब, ब्लड बैंक ये सब बंद हो गया है, लैब भी हो गई है। और आज सबसे पहले हमने यहाँ पे अपने रुड़की में हमारे भगवानपुर से, नासन से, इमली खेला से सभी लोग आए हैं, सभी मेरे साथ खड़े हैं, वहाँ के अध्यक्ष लोग खड़े हैं सभी। और सबसे पहले हमने शुरुआत की है अपने जो CDS विपिन रावत जी हैं, इनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी है। तत्पश्चात हमने पूरे उससे यहाँ पर अपना शांतिपूर्वक कार्य बहिष्कार के लिए सभी लोग बैठे हैं। सुबह हम लोग 10 बजे से बैठ गए थे। और क्या मांग है? सर, हमारी 2 सूत्रीय मांग है जो अभी शुरू से लेकर अभी तक वही है। पहला है कि NHM आउटसोर्स बंद कर दिया जाए, और दूसरा है कि जो NHM संविदा कर्मचारी है उनके लिए एक्स कैडर और HR पॉलिसी की मांग रखी गई है सरकार से। हमारी मांगे हैं, हमारी सबसे प्रथम मांग ये है कि हमारा जो इस सरकार के द्वारा शोषण किया जा रहा है, विगत हम 20-25 सालों से यहाँ पे काम कर रहे हैं। हर मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, मुख्यमंत्री घोषणा करते हैं कि कोविड में जिन्होंने कार्य किया है उनके लिए 10,000 रुपये प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। लेकिन विगत 6-7 महीनों से हम देख रहे हैं कि जिन लोगों ने फ्रंट एंड वर्कर, जितने भी संविदा कर्मचारी हैं, उन लोगों ने जो काम किया है, दिन रात मेहनत की हैं, किसी पेशेंट को उठाना हो या कोई गांव में जितने भी झमेले झेलें, सब संविदा कर्मचारियों ने झेले। क्योंकि जो बड़े बड़े अधिकारी रहे हैं वो तो अपने आप बैठे रहे हैं। हमको संडे को भी बुलाया जाता था, हमारे लिए कोई छुट्टी नहीं थी, हमें हर बार प्रताड़ित किया जाता था। अगर हम एक दिन नहीं आए तो हमारी सैलरी काट दी जाती थी, हमें बोला जाता था कि आपकी एब्सेंट लग गई है। लेकिन सरकार जो हमारा शोषण कर रही है, हम चाहते हैं कि हमें समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाए, और हरियाणा की तर्ज पर क्या बोलते हैं, HR पॉलिसी लागू की जाए। जो ये आउटसोर्स एजेंसी हैं, आउटसोर्स एजेंसी हरिद्वार, अन्य किसी भी ज़िले में नहीं है, हरिद्वार ज़िले में ये आउटसोर्स एजेंसी चल रही है। आउटसोर्स के तरीके से लोगों को लगाया जा रहा है, उनका भी GST PST जो काटते हैं ये सब कुछ काट दिया जाता है। तो हम चाहते हैं कि HR इनके लिए भी, इनको भी हमारे साथ सम्मिलित किया जाए। ये जो आउटसोर्स है उसको सारा ख़त्म कर दिया जाए। हमारा पूरा कार्य बहिष्कार रहेगा जब तक हमारी मांगें नहीं मानी जाती है। सरकार ने एक लेटर अभी जारी किया है कि जो लोग हड़ताल में 24 घंटे में वापस नहीं आते हैं तो काम नहीं तो पैसा नहीं मिलेगा। तो हम भी कहते हैं कि समान कार्य के लिए समान पैसा लेके रहेंगे। इंटरफीडर प्रतियोगिता में होशंगाबाद फाइनल में शानदार जीत। होशंगाबाद जिले में लगातार खेलों में लगातार जीत का सिलसिला चला रहा। वहीं भोपाल में भी हॉकी के खेल में बालकों की टीम ने शानदार जीत हासिल की है। होशंगाबाद कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने हॉकी में विजयी होकर लौटे खिलाड़ियों का सम्मान किया। मैं सबसे पहले तो अपने कोच साहब को थैंक यू कहना चाहूँगा। उन्होंने हमारा काफ़ी सपोर्ट करा और मेरी पूरी टीम ने, गर्ल्स ने भी हमारा बहुत चेयर अप करा और हमारी पूरी टीम एक साथ खेली, एकजुट हो गई, इसलिए हम जीत पाए। बस इतना ही कहना चाहूँगा। हमारे कोच साहब, उनकी थैंक यू। पहली बार हॉकी के लिए कप मिला, क्या कहना चाहोगे? सर, इसकी सर बहुत खुशी हो रही है। मेरी तरफ से मेरी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाइयाँ हैं। जो उन्होंने मेरे साथ मेहनत की है, ये सब किया है, ये सब मेरी टीम, पूरी टीम ने, हम सब ने एक साथ मिलकर करा है, इसलिए आज हम इस ट्रॉफी तक पहुँच पाए हैं। आप लोगों की तरफ से कोई विषय हो तो अपने अनुभव को शेयर करना चाहते हो या फिर कोई आपकी अपेक्षा हो जिला प्रशासन से?
तो जरूर बताइए, तो उसे संज्ञान में लेकर के। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, फिर मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बुधवार दोपहर को तमिलनाडु के कन्नूर में हुए हेलीकॉप्टर हादसे में देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस जनरल विपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत का निधन हो गया। उनके समेत 12 और लोगों की जान चली गई। विपिन रावत और उनकी पत्नी के पार्थिव शरीर को मिलिट्री विमान से दिल्ली लाया जाएगा। मिली जानकारी के अनुसार कल यानी शुक्रवार को जनरल रावत के अंतिम दर्शन के लिए उनका शव उनके आवास पर रखा जाएगा। लोग सुबह 11 से 2 बजे तक रावत को अंतिम सलामी दे पाएंगे। कल 2 बजे के बाद रावत के अंतिम संस्कार की प्रक्रिया शुरू होगी और उनके आखिरी सफर को कामराज मार्ग से शुरू कर दिल्ली कैंटोनमेंट के बार स्क्वायर शमशान घाट तक ले जाया जाएगा। देखिए, जो सीडीएस का जो विपिन रावत है ना, इनका जो देहांत हो गया, इसलिए हमारा जो एरिया का जो लोग जनसाधारण है, इनका देहांत के लिए वो बहुत सारा दुख अनुभव कर लिया है। इसीलिए हम आज माँ चंडी मंदिर के पास इनका आत्मा के सद्गति करने के लिए यहाँ है कि प्रदीप जला रहे हैं, यहाँ पे दिया जला रहे हैं चंडी मंदिर माँ का मंदिर में। और ये जहाँ भी रहे इनका आत्मा को शांत मिले। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी जिला सहारनपुर व कस्बा ननौता में आगमन पर 38,751 लाख रुपए लागत की 94 परियोजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण किया। वहीं नानौता में पहुंचे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी चौथावल से विधायक विजय कश्यप जी के आवास पर केशव प्रसाद मौर्य जी ने बताया कि विधायक विजय कश्यप जी के दुखद निधन पर मैं नहीं पहुंच पाया था। कई बार आने की कोशिश की लेकिन किसी कारण से नहीं पहुंचा। जिम्मेदार सहयोगी रहे, चौथावल के लोकप्रिय विधायक रहे। विजय कश्यप जी का दुखद निधन होने के बाद मैंने कई बार बीच में आने का प्रयास किया था, लेकिन अनेक व्यस्तताओं के कारण बीच में नहीं आ पाया था। आज मेरा आना हुआ है। मैंने स्वर्गीय विजय कश्यप जी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है, परिवार से बातचीत की है और पार्टी की, सरकार की मेरी व्यक्तिगत तौर से संवेदना परिवार के साथ है। आज हम लोगों ने यह जो मार्ग है, कौन सा मार्ग कहलाएगा ये? ननौता देवबंद मार्ग। इस मार्ग का नाम भी विजय कश्यप मार्ग के नाम से जाना जाएगा। यह भी हम लोगों ने विचार किया और निर्देश भी दे दिया कि सारी कार्रवाई शीघ्रता से पूरी कर लेंगे। साथ ही जो भी उन्होंने अपने जीवन काल में एक चाहे विधायक के रूप में चाहे मंत्री के रूप में जो उन्होंने सेवा दी है, उसकी हृदय से सराहना भी है। लेकिन काल के गाल में बेसमय चले गए, इसका परिवार को तो दुख है ही, हम सबको भी बहुत दुख है और संवेदनाएं भी हमारी परिवार के साथ हैं। और जहां पर भी जैसी भी ज़रूरत पड़ेगी पूरी पार्टी, पूरी सरकार परिवार के साथ खड़ी है। जी धन्यवाद।
एमएसपी की मांग को लेकर जाप कार्यकर्ताओं का 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन हुआ। भागलपुर के समाहरणालय गेट के सामने जाप कार्यकर्ताओं के द्वारा 1 दिवसीय धरने का आयोजन किया गया। धरना दे रहे कार्यकर्ताओं की मांग है कि केंद्र सरकार के द्वारा 3 कृषि कानून वापस किए जाने के बाद अब एमएसपी की मांग कार्यकर्ताओं द्वारा की जा रही है। इसी को लेकर जाप सुप्रीमो पप्पू यादव के निर्देश पर धरने का आयोजन किया गया है। फिर भी आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लोग एमएसपी कानून पे जो प्रधानमंत्री का वक्तव्य है उसका वह संदेश आस्पद है। पप्पू यादव किसानों के समर्थन में, यह पार्टी जो है पूरे इंडिया में अव्वल है जो किसानों का समर्थन शुरू से करते आया है। उस पर हम लोगों को संदेह है, इसीलिए हम एमएसपी के समर्थन में धरना पर बैठे हुए हैं। तीनों कानून वापस ले लिया है, उसके लिए हम लोग नहीं बैठे। अच्छा, ये बताइए कि आज पूरा देश शोक मना रहा है, जनरल बिपिन रावत का निधन हो गया, इसके बावजूद आप लोग आज प्रदर्शन? यह कार्यक्रम पूर्व नियोजित था, हम लोग को यह पता नहीं था। कार्यक्रम अब शुरू हुआ, उसके लिए हम लोग भी शोक संवेदना कर चुके हैं धरना से पहले। राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी का 75वां जन्मदिवस मना रहे हैं। चूँकि कल जो हादसा हुआ, जो सीडीएस मर गया, इसलिए हम लोगों ने इसको आज सादगीपूर्ण ढंग से मनाया। सोनिया जी कांग्रेस की अध्यक्षा ही नहीं, इस देश की एकमात्र ऐसी महिला नेत्री या पुरुष नेत्री में से है जिसको हम त्याग और बलिदान की प्रतिमूर्ति कह सकते हैं। क्योंकि शायद कोई दूसरा शख्स होगा भारत भूमि पर जो भारत जैसे देश का प्रधानमंत्री पद को ठुकरा जिसने दिया। वही नहीं, सोनिया जी के नेतृत्व में यूपीए ने 10 साल शासन किया। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहे, जिसने भारत की आर्थिक स्थिति में जो आमूल परिवर्तन किया। और आज हम तमाम लोगों को इस बात का अफसोस है कि जिस देश को बनाने के लिए, जिस देश की आर्थिक सुदृढ़ीकरण के लिए कांग्रेस और सोनिया जी ने जो काम किया, उसको पूरी तरह बर्बाद करने पर मोदी सरकार लगी हुई है। क्योंकि जो एक एक पाई करके जुटाया था कांग्रेस ने, आज भाजपा और नरेंद्र मोदी सरकार एक एक करके सरकारी संपत्तियां बेच रहा है, जो दुखद है। आज के अवसर पर हम तमाम लोग ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि सोनिया जी को लंबी उम्र दे, स्वस्थ जीवन दे, ताकि वह इसी तरह कांग्रेस पार्टी और देश को दिशा निर्देशित करते रहें। डॉक्टर अभय आनंद, कार्यकारी अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी, भागलपुर। राजनांदगांव जिले के खुज्जी विधानसभा क्षेत्र की कांग्रेस विधायक छन्नी साहू के पति चंदू साहू के द्वारा एक वाहन चालक को जातिगत गाली दिए जाने का मामला थाने तक पहुंचने के बाद विधायक पति के खिलाफ एट्रोसिटी एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कर ली गई है। अपने पति के खिलाफ अपराध दर्ज होने पर विधायक भी एसपी कार्यालय पहुंची और पति के साथ स्वयं भी एफआईआर दर्ज करने की मांग की। खुज्जी विधायक छन्नी साहू के पति चंदू साहू के द्वारा बीते दिनों रेत से भरे वाहन के चालक के साथ जातिगत गाली गलौज करने के मामले में वाहन चालक वीर सिंह व आदिवासी समाज के लोगों ने समाज को गाली गलौज व आदिवासियों के हाथ पैर तोड़ने और अश्लील गाली देने का आरोप लगाते हुए पुलिस एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। लगातार ग्रामीणों के द्वारा समाचार पत्रों के माध्यम से अवैध रेत उत्खनन का फॉरेस्ट की लैंड से शिकायतें प्राप्त हो रहा था। इसी परिप्रेक्ष्य में जब हम लोग कार्यक्रम के लिए निकले तो वहाँ पे रेत से भरा माजदा डिपो के सामने खड़ा हुआ था। माननीय विधायक महोदय के द्वारा गाड़ी रुकवा करके पूछताछ करने के लिए कहा गया। पूछताछ करने के बाद मैंने उनको विनम्रपूर्वक कहा कि गलत कार्य न करें जिससे सरकार और इस क्षेत्र के विधायक का नाम खराब हो, छवि धूमिल हो। ऐसे समझाइश दे करके हम लोग आगे बढ़ गए। मुझे ऐसा लगता है कि राजनीतिक द्वेष के कारण ये सब षड्यंत्र पूर्वक कार्रवाई करवाया जा रहा है और मैं निश्चित रूप से जल जंगल ज़मीन को बचाने के लिए ऐसे लड़ाई आगे भी लड़ता रहूँगा। चाहे फर्जी हज़ारों मुकदमे मेरे ऊपर दर्ज हो जाए, मुझे उसकी चिंता नहीं। षड्यंत्र कर रहे हैं, राजनीतिक से जुड़े हुए लोग हैं, वही लोग कर रहे हैं। आप ही के पार्टी के हैं या फिर वो जो भी हो सकता है, लेकिन राजनीतिक षड्यंत्र महसूस हो रहा है। अब ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगी। राजनीतिक षड्यंत्र के तहत ये सब हुआ जा रहा है। वह क्या मामला? यहाँ पे वीर सिंह उइके नामक का एक एसटी का आदिवासी उनके द्वारा शिकायत प्राप्त हुआ था चुरिया थाना के अंतर्गत, जिसमें उनका अगेंस्ट में उनका गाली गलौज की मामला सामने आई थी। तो उसी के साथ 4 और उनके साथ जो उपस्थित थे उनके द्वारा भी बयान लिया गया। बयान लेके एफआईआर पंजीकृत किया गया है।
0 में चुरिया थाना में एफआईआर किया गया है 294 और 506 गाली गलौज का और SC/ST का धारा लगा है। वो 0 में कायम होने के बाद AJK में यहाँ पे नंबरीकरण हुआ है जिसमें 9/21 का एफआईआर उसमें कायम किया गया है। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार। एक्सप्रेस के 2 साल बेमिसाल। और अब देखिए आपका अपना न्यूज़ 24 एक्सप्रेस नए अंदाज।